नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अप्रैल 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया जाता है दोस्तों। और तब से हमने देखा कि महज 5-6 सालों के अंदर अंदर किस प्रकार से भारत के अंदर जो डिजिटल इकोसिस्टम, जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, उसकी दिशा और दशा कैसे बदल गया है दोस्तों। आज आपको बता दें कि दुनिया के जो डेवलप नेशन है वहाँ पे भी यूपीआई के जैसा जो फैसिलिटी है वहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया जाता दोस्तों। और अब यहाँ पे जो आरबीआई, हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अब कह लीजिए कि इसी कड़ी में जो हमारा डिजिटलाइजेशन की ओर यहाँ पे जो अग्रसर हम हैं बढ़ने की ओर, यहाँ पे इसमें एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया जा रहा है यूएलआई के द्वारा दोस्तों। यहाँ पे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि अगर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब तक हम अगर जो मैन्युफैक्चर यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को नहीं बढ़ाएंगे, हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। और आपको बता दें कि इन इकोनॉमी के लिए जितना यहाँ पे बड़े बिजनेसेस जिम्मेवार है, उससे कहीं पे ज़्यादा जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जिसको हम यहाँ पे एमएसएमई करके बुलाते हैं, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेस होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। और अगर जो आप मेरी तरह यहाँ पे स्टार्टअप अपना कुछ यहाँ पे आगे चलकर खड़ा करना चाहते हो, तो भी आपके लिए ये जो आज का न्यूज है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से शानदार हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आज के दिनों में यहाँ पे कह लीजिए कि किसी देश के अंदर कोई स्टार्टअप खड़ा करना या फिर कंपनी यहाँ पे आगे रन करना, ये उस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के अंदर जो क्रेडिट का फैसिलिटी है, जो यहाँ पे लोन लेने का फैसिलिटी है, वो कितना ज़्यादा यहाँ पे आसान है, कितना ज़्यादा सीम्ड है दोस्तों, यहाँ पे है ना, कितना ज़्यादा सीमलेस यहाँ पे। तो इसी को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे आसान बनाने के लिए आरबीआई के द्वारा अब यूएलआई, जो कि यूपीआई के जैसा ही यहाँ पे होने वाला है, उसको लॉन्च किया जाने वाला है आगे कुछ आने वाले दिनों में दोस्तों। यहाँ पे जो कि यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि लैंडिंग लैंडस्केप जो है, आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा आपको पेपर वर्क, यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। कि आप 2 लाख रुपये लोन लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप 4-5 हज़ार का पेपर वर्क पे ही खर्च कर देते हो इधर उधर। यहाँ पे सरकारी काम कितना ज़्यादा झंझट वाला होता है, ये आप तो जानते ही हो दोस्तों यहाँ पे, है ना। और साथ में यहाँ पे जो करप्शन वगैरह है वो भी इंडिया के अंदर, इसका कोई जवाब नहीं है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा हमें लोन लेने में मुश्किल होता है दोस्तों। जो बड़े लोग होते हैं यहाँ पे, जैसे कि अंबानी वगैरह, सब अडानी वगैरह है, उनको कह लीजिए कि करोड़ों का लोन यहाँ पे ऐसे ही मिल जाता है और आगे चलकर पता चलता है कि वेव ऑफ भी कर दिया जाता है। लेकिन किसानों वगैरह का जो लोन है, ना तो कभी वेव ऑफ होता है और ना तो आसानी से उनको उपलब्ध कराया जाता है। जो यहाँ पे कह लीजिए कि एमएसएमई अपना रन करना चाहते हैं, छोटा मोटा जो बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे उनको सही से लोन नहीं मिल पाता। अगर जो लोन नहीं मिल पाएगा तो आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करोगे। अगर जो आपके मन में यहाँ पे कोई आइडिया है और लग रहा है यहाँ पे कि दुनिया में इस चीज़ का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, हम एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को इसको डेवलप करके सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे मास लेवल पर लेकर जाके, लेकिन आपको उसके लिए फंड ही अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, आपको बैंक से लोन ही नहीं दिया जा रहा है, तो आप कैसे यहाँ पे एक तरीके से इसको आगे बढ़ाओगे दोस्तों। तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए आरबीआई एक बहुत बड़ा यहाँ पे कदम लेने जा रही है यूएलआई के रूप में यहाँ पे। तो हम इसमें पर्टिकुलरली इसी पे फोकस करेंगे कि आखिरकार ये किस प्रकार से यहाँ पे वर्क करने वाला है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि लैंडिंग इंटरफेस को पूरी तरह से, जो लैंडिंग लैंडस्केप है, पूरी तरह से बदल के रख देने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हो, जस्ट लाइक द यूपीआई, आरबीआई इज रेडी विथ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट में क्या बुलाएंगे, तो यूएलआई करके बुलाएंगे, है ना। यूपीआई से तो बाकी ही, इसके पहले हम देखना पड़ता था कि अगर जो एक बैंक से दूसरे बैंक में हमें पैसा भेजना पड़ता था दोस्तों यहाँ पे, तो हम बैंकों के आगे या फिर एटीएम के आगे कितनी लंबे लंबे यहाँ पे कतारें लगा के खड़े हो जाते थे। लेकिन आज यहाँ पे कह लीजिए कि आपके बिल्कुल फिंगर पॉइंट पे, बिल्कुल आपके बिल्कुल फिंगर टिप यहाँ पे आप एक क्लिक करते हो और आपके बैंक से पैसा किसी दूसरे बैंक के अंदर चला जाता है दोस्तों। तो अब तक जो यहाँ पे ये डिजिटलाइजेशन में हमने किया है वो पेमेंट इंटरफेस को बदलने के लिए, पेमेंट इकोसिस्टम को बदलने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे लैंडिंग लैंडस्केप है ना, क्योंकि अगर जो हमें बिजनेस को हम आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे दोस्तों, तब तक हमारा इकोनॉमी सही से ग्रो नहीं हो सकता है। जो कि यहाँ पे आज चाइना के अंदर यही देखने को मिल रहा है। चाइना का इकोनॉमी लगातार यहाँ पे साल दर साल यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। उसके सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह करना चाहता है या फिर दुबई के अंदर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक यहाँ पे टैक्स कम है और साथ में लोन की जो फैसिलिटी है वो भी आसानी से उपलब्ध करा दिया जाता है दोस्तों। तो इसी को यहाँ पे इंडिया के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो यूएलआई की तरह यहाँ पे, है ना। तो कैसे ये काम करेगा उसको हम काफी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल लॉन्च द यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस नेशन बाइड डी कोर्स, यहाँ पे, है ना, कि आने वाले दिनों में कह लीजिए कि यहाँ पे आरबीआई जो है वो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को लॉन्च करने जा रही है, जिसका एम होगा कि इंडिया का जो लेंडिंग सेक्टर है, जो इंडिया का यहाँ पे एक तरीके से उधार देना या फिर जो क्रेडिट देने का एक तरीके से जो सेक्टर यहाँ पे है, वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिमिलर टू हाउ द
द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में यूपीआई बोलते हैं, उसने किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा पेमेंट इकोसिस्टम है, जो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट यहाँ पे इकोसिस्टम है, उसको पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज यहाँ पे उसमें एक बड़ी क्रांति करके लेके आया दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ऐसा कहना है यहाँ पे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनके ओर से यहाँ पे बयान आया है दोस्तों यहाँ पे। द न्यू प्लेटफॉर्म, यानी कि हम किसकी बात करें, जब भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे आप समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यूएलआई की बात करें, यूनिफाइड यहाँ पे लेंडिंग इंटरफेस विल प्रोवाइड लेंडर, यानी कि लेंडर मतलब कौन है दोस्तों, तो जो उधार देंगे यहाँ पे, जो क्रेडिट देंगे, इसमें कोई बैंक हो सकता है या फिर एनबीएफसी, यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। तो इनको एक तरीके से कंसेंट मिल जाएगा, इनको एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे है ना कि सामने वाले को लोन देना है कि लोन नहीं देना है, उनका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या हम लोन देंगे तो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में तो नहीं बदल जाएगा, कितना भरोसा किया जा सकता है कि सामने वाला लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, यहाँ पे तो एक तरीके से उनको कंसेंट दिया जाएगा, किसके आधार पर, तो डिजिटल एक्सेस टू कस्टमर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे, तो कस्टमर से जो रिलेटेड यहाँ पे जो भी उनका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है, उनको सारे को एक तरीके से कह लीजिए कि अभी तो कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कोई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ बैंक के पास है, कुछ अलग अलग यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी कस्टमर का डेटा पड़ा हुआ है, उसी को यहाँ पे मर्ज कर कर यूएलआई के अंदर लेके आ जाएगा, और यहाँ से जो लेंडर है वो आसानी से किसी कस्टमर को यहाँ पे कह लीजिए कि भाप सकते हैं, वो उनका क्रेडिट वर्दीनेस जो है कि वो चुका पाएंगे कि नहीं, आसानी से जाना जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो सारा का सारा डेटा है उनको एक ही प्लेटफॉर्म से उपलब्ध करा दिया जाएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग लैंड रिकॉर्ड। आप देख सकते हो कि आपका लैंड रिकॉर्ड कैसा है यहाँ पे, स्टोर्ड इन वेरियस सिलोज टू हेल्प देम एक्सटेंड फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लेंडर को सारा का सारा डेटा यहाँ पे है आसानी से किसी कस्टमर का उपलब्ध हो जाएगा, तो उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इनको लोन देना है कि लोन नहीं देना है दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये आगे चलकर फ्रिक्शन लेस होने वाला है, और साथ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इससे हेल्प मिलने वाला है वो हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है यहाँ पे, और साथ में जो एमएसएमई यानी कि स्टार्टअप वगैरह ये सब जो अपना करना चाहते हैं, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये आसान सुविधाजनक यहाँ होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा, और जो लोन देना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये आसान होने वाला है दोस्तों। अगर जो हम फिलहाल अभी बात करें यहाँ पे, हमारा लेंडिंग जो यहाँ पे लैंडस्केप है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है दोस्तों यहाँ पे, कई सारे उसमें अड़चने, कई सारे बाधाएं अभी आती रहती है, जैसे कि जो क्रेडिट अप्रेजल है इज नॉट सीमलेस एज डेटा इज अवेलेबल ऑन डिफरेंट सिलोज लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक एंड आइडेंटिटी अथॉरिटी। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि आज के दिनों में जो क्रेडिट अप्रेजल है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भयावह है, यानी कि इसमें जो लोन देने में जो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, और काफ़ी ज़्यादा ये सीमलेस नहीं है, इसलिए क्योंकि जो कस्टमर का डेटा है वो अलग अलग यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि सिलोज में यहाँ पे स्टोर्ड है दोस्तों। कुछ यहाँ पे डेटा कस्टमर का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ लोकल अथॉरिटी के पास है, कुछ बैंक वालों के पास है, कुछ आइडेंटिटी अथॉरिटी जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह हो गया उनके पास है। तो यानी कि जो डेटा तो है लेकिन डेटा यहाँ पे सब अलग अलग यहाँ पे बिखरा पड़ा है। अगर जो सारे को मर्ज करके एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए तो यहाँ पे जो लोन देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगा दोस्तों, है ना। वो समझ जाएंगे कि इनको देना है कि लोन नहीं देना है। यूएलआई विल कट डाउन द टाइम टेकन फॉर क्रेडिट अप्रेजल स्पेशली फॉर अ स्मॉलर और रूरल बोरोवर। यहाँ पे जो एक तरीके से छोटे बोरोवर हो गए, क्योंकि बड़े बोरोवर को तो आसानी से बैंक दे ही देता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, लेकिन जो छोटे बोरोवर होते हैं जो यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इतने का लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे, और साथ में आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे जो लोन लेने का समस्या काफ़ी ज़्यादा है वो अब कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। और जो टाइम यहाँ पे लगता है, यानी कि अगर जो आप लोन अप्लाई अभी करते हो तो आपको कह लीजिए कि 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर लोन उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों, तभी एक तरीके से कह लीजिए कि आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे आज आपको आइडिया की ज़रूरत है, आपके आइडिया को ज़रूरत है आज फंड की, और आपको मिल रहा है 4 साल 5 साल बाद यहाँ पे, तो उसकी क्या ही अहमियत रह जाएगी यहाँ पे दोस्तों, है ना। तब तक आपका जो आइडिया है वो बैक सीट ले लेगा, और या फिर कह लीजिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर वगैरह है वो किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ सकता है। तो कह लीजिए कि जो टाइम लगता है यहाँ पे और जो कई सारे बाधाएं आती है इसको यहाँ पे अब कम करने की कोशिश की जाएगी। कंटिन्यूइंग ऑन दिस जर्नी ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, लास्ट ईयर We launched the pilot of a technology platform that enable frictionless credit। आप देख सकते हो कि इसी कड़ी में यहाँ पे यूएलआई को पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाए, इससे पहले इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको लास्ट ईयर ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है यहाँ पे, ये समझने के लिए कि किस प्रकार से कारगर साबित हो सकता है जब हम इसको पब्लिक के लिए पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे दोस्तों यहाँ पे। नाउ ऑन बी प्रपोज टू कॉल इट द यूएलआई सेड दास एट द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो
जब यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसी वक्त यहाँ पे शक्तिकांता दास ने यूएलआई को लेकर यहाँ पे बात की थी दोस्तों। यहाँ पे किसका पायलट प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है यहाँ पे, और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे कह लीजिए कि इसको हम पब्लिक के लिए पूरे देश भर में लॉन्च कर देंगे दोस्तों। अभी से जो पहले यहाँ पे बात किया जाता था, यहाँ पे कह लीजिए कि केवल यूपीआई को लेकर यहाँ पे बात किया जाता था दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे एक न्यू ट्रिनिटी यहाँ पे आने वाला है। किसको किसको लेकर यहाँ पे, तो जैम, यूपीआई और यूएलआई को दोस्तों यहाँ पे लेकर यहाँ पे, है ना। जैसे कि जनधन वगैरह होता था उसको भी यही इसी रूप में लाया गया था, लेकिन वो भी कह लीजिए उतना ज़्यादा एक तरीके से प्रभावशाली नहीं था, लेकिन यूएलआई काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नया ट्रिनिटी है इंडिया का, जो एक तरीके से भविष्य बदलने वाला है, वो ये तीन काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैम हो गया, यूपीआई हो गया, और अब यहाँ पे आने वाला है यूएलआई दोस्तों। विल बी अ रिवोल्यूशनरी स्टेप फॉरवर्ड इन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी। आज यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का यूज दोस्तों आपको बता दें कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, जिसको हम एडटेक बोलते हैं, यहाँ पे मेडिकल सेक्टर हो गया, यहाँ पे बैंकिंग तो है ही यहाँ पे, इसके अलावा कई सारे सेक्टर में आज यहाँ पे डिजिटलाइजेशन काफी जोरों शोरों से इंडिया के अंदर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। चाहे वो कोर्ट वगैरह हो गया, यहाँ पे लॉ वगैरह, हर एक चीज में यहाँ पे डिजिटलाइजेशन होता आ रहा है यहाँ पे। और इसमें क्रेडिट जो एक तरीके से लैंडस्केप है उसमें आ जाए तो इसे बढ़िया और क्या ही होगा। इन बैंकिंग पैरेलल्स जैम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जनधन। आप देख सकते हो दोस्तों कि हम जब जैम की बात करें इसका मतलब क्या है, तो जनधन ए से हो गया आधार और यहाँ पे एम से हो गया मोबाइल। तो जो जनधन, आधार और मोबाइल को यहाँ पे लिंक किया गया था, इसके कारण भी हमने देखा कि कई सारे जो यहाँ पे कस्टमर है उनको आसानी से जो कैश बेनिफिट है वो दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले क्या होता था कि जिनको भी एक तरीके से कह लीजिए कि चाहे वो जिनको वृद्धा पेंशन वगैरह मिलना है, या फिर कह लीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनको अगर जो पैसे मिल रहे हैं, या फिर सरकार जो किसान को यहाँ पे पैसा उपलब्ध कराया जाता है 6 महीना में एक बार दोस्तों, इस तरीके से, तो वो कह लीजिए कि काफ़ी मुश्किल से पहले भी भेजा जाता था। या फिर अगर जो बिहार के किसी नालंदा जिले के किसी गाँव में कोई जिसको पेमेंट आना है दिल्ली से, तो अगर जो दिल्ली से 2000 रुपया चला है तो उसके अकाउंट में आते आते महज 500 रुपया बच जाता था, और बीच के जो लोग यहाँ पे मीडिएटर है वो खा जाते थे। काफ़ी ज़्यादा इसमें करप्शन होता था दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे दिल्ली से अगर जो 2000 चला है तो कह लीजिए कि यहाँ पे बिहार राज्य के नालंदा जिले के अगर जो किसी गांव में किसी के पास पहुंचना है तो पूरा का पूरा 2000 वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी से पहुंच पाता है दोस्तों। और इसके लिए जो जिम्मेवार है वो यहाँ पे जैम है, कि जब से यहाँ पे जनधन को, आधार को और मोबाइल को एक साथ लिंक किया गया है यहाँ पे, तो कह लीजिए कि जिनको भी जो भी एक तरीके से लाभार्थी यहाँ पे है उनको आसानी से पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे मिल पाता है। तो ये जो जैम था वो मोस्ट पॉपुलरली किसके लिए था दोस्तों यहाँ पे, तो कैश बेनिफिट के लिए था दोस्तों। यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा या फिर बैंक अकाउंट के द्वारा डायरेक्टली उनको ट्रांसफर किया जाता था यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दास, बाय डिजिटलाइजिंग एक्सेस टू कस्टमर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दैट अदरवाइज रिसाइडेड इन desperate silos, EVLI is expected to cater to large unmet demand for credit across various sector, particularly for agriculture and MSME borrower। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि जो किसानों को लोन अभी काफ़ी मुश्किल से मिलता है उनको अब काफ़ी आसानी से मिल पाएगा, और जो MSME borrower है उनको भी आसानी से अब उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और चाहे किसान भाई हो गए या फिर यहाँ पे जो MSME वाले यहाँ पे हो गए, इन सारे का जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो यहाँ पे डेटा है जो आज के दिनों में अलग अलग सिलोस के अंदर यहाँ पे एक तरीके से जमा है दोस्तों, या फिर वहाँ पे अवेलेबल है, उसको यहाँ पे मर्ज करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा जिसको यूएलआई बोला जाएगा, जिसके तहत यहाँ पे आसानी से जो लोन है वो यहाँ पे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो रूरल यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। द यूएलआई आर्किटेक्चर फीचर कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज एपीआई डिजाइंड फॉर अ प्लग एंड प्ले अप्रोच। दिस इंश्योर डिजिटल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल टेक्निकल इंटीग्रेशन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी की अगर जो बात करें तो इतना ज़्यादा सीमलेस नहीं है किसी को एक तरीके से यहाँ पे लोन वगैरह देना है यहाँ पे, लेकिन यही कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे ये रिड्यूस कर देगा और सारा एक्सेस है यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म से लिया जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले अप्रोच यहाँ पे, है ना, कि बिल्कुल झट से यहाँ पे काम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बारोवर विल बेनिफिट फ्रॉम सीमलेस क्रेडिट डिलीवरी एंड क्विकर टर्न अराउंड टाइम्स विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे जो भी कागजात होता है उसकी ज़रूरत कम हो जाएगा, जो टाइम टेकिंग होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे होने वाला है, और दोनों को फायदा पहुंचने वाला है, लेंडर को भी और कस्टमर को भी। ऑन द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, Das highlighted the importance of not rushing into a system-wide rollout without a comprehensive understanding of its impact on user, monetary policy, the financial system and the economy यहाँ पे। और साथ में एक तरीके से कह लीजिए कि जो हमारा इकोनॉमी है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे पड़ने वाला है दोस्तों। सच अंडरस्टैंडिंग वुड इमर्ज फ्रॉम जनरेटिंग यूजर डेटा इन पायलट। तो देख सकते हो जो इसका पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे, इससे जो यहाँ पे यूजर का डेटा यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, इससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो पाएगा, और इसके बाद यहाँ पे इसको एक तरीके
तरीके से पूरे इंडिया भर में लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। द एक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC कैन बी फेज्ड इन ग्रेजुअली, आप देख सकते हो इसको कह लीजिए कि फेज बाय फेज यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। अनडाउटली CBDC द पोटेंशियल टू अंडरपिन द पेमेंट इकोसिस्टम ऑफ द फ्यूचर बोथ फॉर डोमेस्टिक पेमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि CBDC के तहत यहाँ पे जो पेमेंट इंटरफेस है उसको और ज़्यादा यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज कोशिश करने की जाएगी, ना केवल यहाँ पे इंडिया के अंदर बल्कि यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी काफ़ी आसानी यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे तो इंडिया कह लीजिए एक तरीके से मूड में आ चुका है डिजिटल यहाँ पे इकोसिस्टम को इन्हांस करने को लेकर दोस्तों। यहाँ पे द RBI लॉन्च्ड CBDC पायलट इन बोथ रिटेल एंड होलसेल सेगमेंट इन 2022। द रिटेल पायलट करेंटली हैज़ ओवर 5 मिलियन यूजर एंड 16 पार्टिसिपेटिंग बैंक। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो CBDC का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यहाँ पे 2022 के अंदर, यहाँ पे दोनों सेक्टर के अंदर, रिटेल सेक्टर के अंदर भी और होलसेल सेगमेंट के अंदर भी, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे जो यूजर है वो 50 लाख के करीब यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके अंदर 16 बैंकिंग यहाँ पे दोस्तों 16 बैंक जो है इसमें सम्मिलित है दोस्तों। यहाँ पे वाइल द रिटेल पायलट स्टार्टेड विद द इनिशियल यूज केस ऑफ पेमेंट बोथ द ऑफलाइन एंड प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शनैलिटीज आर नाउ बीइंग टेस्टेड। द प्रोग्रामेबिलिटी फीचर ऑफ CBDC कुड बी अ की इनेबल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंश्योरिंग फंड आर डिलीवर्ड टू टारगेटेड यूजर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फंड है आसानी से टारगेटेड यूजर को डिलीवर किया जा सकता है। इसके लिए एक तरीके से दोस्तों इसका जो प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शनैलिटी है उसको भी यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कितना ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे होलसेल जो यहाँ पे अक्रॉस द इंडिया है वहाँ के लिए तो लॉन्च किया ही जाएगा, साथ में यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इसको भी आसानी से यहाँ पे किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे द UPI सिस्टम हैज़ द पोटेंशियल टू इवॉल्व इनटू अ चीपर एंड क्यूकर ऑल्टरनेटिव टू द अवेलेबल चैनल ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। अ बिगिनिंग कैन बी मेड विद अ स्मॉल वैल्यू पर्सनल रेमिटेंस एज इट कैन बी क्विकली इंप्लीमेंटेड। आप देख सकते हो। अच्छा, रेमिटेंस क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? तो जो भी भाई बंधु यहाँ पे NRI के रूप में, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो इंडिया से बाहर यहाँ पे रहकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो इंडिया के अंदर जब पैसा भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो ये जो रेमिटेंस का अमाउंट है उसको आसानी से अब UPI के थ्रू भेजा जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पे काम चल रहा है CBDC के तहत। यहाँ पे दोस्तों कमेंटिंग ऑन इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दास हाईलाइटेड द DPI हैज इनेबल्ड इंडिया टू अचीव इन लेस देन अ डेकेड लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन दैट वुड हैव अदरवाइज टेकन सेवरल डेकेड। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो ये DPI है दोस्तों इसने यहाँ पे इंडिया को इतना बड़ा जो मुकाम यहाँ पे हासिल करने में मदद किया है वो महज एक तरीके से 6 से 7 साल के अंदर, यानी कह सकते हैं कि एक डेकेड से अंदर दोस्तों। अदरवाइज यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिस तरीके से पहले चलते आ रहा था कि सारे लोगों को यहाँ पे अगर जो हम बैंक से जोड़ते अब बिना UPI वगैरह को यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था दोस्तों यहाँ पे। तो आपने देखा कि जो कई सारे एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म है वो एक के बाद एक यहाँ पे उभरते जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब शुरुआत में UPI को लॉन्च किया गया था यहाँ पे तो केवल ये बैंकों तक ही लिमिट था, लेकिन आज के दिनों में यहाँ पे जो एक तरीके से थर्ड पार्टी है जैसे कि मोबीक्विक हो गया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हो गया, वो आज यहाँ पे जो एक तरीके से लेगेसी बैंक है उसको ओवरटेक कर दिया है दोस्तों आसानी से यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में कई सारे और जो चेंजेज है वो कह लीजिए कि यहाँ पे लाए जाने वाले हैं दोस्तों। चलिए आखिरकार में यहाँ पे जान लेते हैं कि जो ये ULI है वो किस प्रकार से यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो इसका जो इस टेक्नोलॉजी का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको ऑलरेडी लास्ट ईयर यहाँ पे कह लीजिए कि लॉन्च कर दिया है दोस्तों, जिसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो क्रेडिट है उसको फ्रिक्शनलेस करना, आसानी से कम टाइम पे यहाँ पे बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे सीधे कस्टमर के अकाउंट में लोन जो है वो मुहैया कराना दोस्तों। प्लेटफॉर्म टू गिव लेंडर कंसेंट बेस्ड डिजिटल एक्सेस टू कस्टमर डेटा स्टोर इन द सिलोस। तो आप देख सकते हो ULI प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कस्टमर का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जिसके कारण लेंडर को एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों कंसेंट मिल जाएगा उनको कि यहाँ पे देना है लोन कि नहीं देना है लोन। दिस विल कट डाउन द टाइम टेकन फॉर क्रेडिट अप्रेजल स्पेशली फॉर अ स्मॉलर और रूरल बोरोवर। तो आप देख सकते हो कि जो छोटे हमारे और आपके जैसे जो यहाँ पे बोरोवर है जिनको कह लीजिए कि करोड़ों में नहीं चाहिए लोन, उनको लाखों में चाहिए यहाँ पे 5 लाख 10 लाख यहाँ पे, तो आसानी से मिल पाएगा। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे फ़ायदेमंद होने वाला है जो रूरल बोरोवर है, यानी कि जो किसान भाई लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इससे सुविधाजनक होने वाला है। आज के दिनों में जिसका अप्रेजल है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से यहाँ पे पेपर वर्क से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ULI के थ्रू इसको काफ़ी ज़्यादा सीमलेस बनाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो जो हमारा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, जो यहाँ पे डिजिटल एक तरीके से लैंडिंग लैंडस्केप है, वो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है। तो इसको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।